आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे भाषा का क्रम कैसे है और उसका उद्भव क्या है, कैसे विकास हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पुरानी भाषा की जब बात की जाती है तो वहां पे नाम लिया जाता है संस्कृत का। किसका लिया जाता है तो कहेंगे भैया वहां पे नाम लिया जाएगा संस्कृत का। और संस्कृत से भी कौन भाषा निकली है तो कहेंगे भैया संस्कृत से पाली निकली है। पाली से कौन निकला भैया तो कहेंगे प्राकृत निकला हुआ है पाली से। प्राकृत से कौन निकला है भाई तो अपभ्रंश निकला हुआ है। अपभ्रंश से कौन निकला है भाई तो कहेंगे हिंदी निकली हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो संस्कृत है यह प्राचीन भाषा का शब्द है। प्राचीन भाषा है। कौन सा भाषा भाई? प्राचीन भाषा है। यह सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो है आपको जानना है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो है यह मध्यकाल की भाषा है। किस काल की? मध्यकाल की भाषा है। अपभ्रंश तक तो मध्यकाल चलता है, लेकिन अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों के आधार पर जब भाषाओं का विकास होता है तो आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई है तो भैया आधुनिक काल की शुरुआत किस भाषा से हुई है पूछता है तो सौर सेनी अपभ्रंश की बात आती है। किसकी बात है? सौर सेनी अपभ्रंश से सौर सेनी अपभ्रंश से आधुनिक काल का शुरुआत है। जो आधुनिक काल माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय काल है वह आधुनिक काल का है। तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों के आधार पर 6 भाषाओं का विकास होता है। उसमें पहला जो भाषा आती है सौर सेनी अपभ्रंश आता है, जहां से आधुनिक काल का माना जाता है शुरुआत। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आपको मिलेगी। अब पश्चिमी हिंदी से आपको हिंदी मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और भैया हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की जननी कौन होगी? अपभ्रंश होगी। तो हिंदी की आदि जननी कौन होगी? तो संस्कृत होगी। आप यहां से पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत।